सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सूर्य देव महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सूर्य देव महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय दिनकर जय रवि दिवाकर कोटिश तुम्हें प्रणाम। कनक बदन है प्रभु आपका बड़ा ही पावन नाम। आपसे दुनिया रोशन होती मिलता है प्रकाश। आपसे मिलती सबको ऊर्जा ना कोई रहे उदास। आप तो ज्ञान प्रकाश अपने भक्तों को देते, करते हो करुणा सब पर प्रभु आशीष भी देते। कश्यप नंदन बड़े दयालु आप कहाए हो, छायापति तुम बड़े कृपालु बनकर आए हो। आपकी महिमा का वृतांत आज बताते हैं, रवि को शीस झुकाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। ब्राह्मण कर सूर्य देव गुणगान, स्नान आदि कर अर्घ को देता करे सूर्य का ध्यान। सूर्य देव की सेवा में ही दिन वो बिताता है, काम नहीं करता वो तो कमजोर कहता है। घर से बाहर जाता सब अपमानित करते हैं, कहते निकम्मा उसको सब ही हंसी उड़ाते हैं। एक दिन वो तो नहा धोकर जंगल में आया है, बैठक पीपल के नीचे रवि ध्यान लगाया है। फिर तो ब्राह्मण सूर्य का ही गुण तो गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। सूर्य कथा कह फिर तो उसने अर्घ चढ़ाया है। उस दिन सूर्य का चरज भक्तों उसने पाया है। वह पीपल का वृक्ष तो भक्तों पूरा सूखा था, पास में था एक तालाब जो बिल्कुल सूखा था। अर्घ दिया पानी पीपल के पास में आया है, थोड़ा पानी सूखे सरोवर ने भी पाया है। सूखा पीपल फिर तो भक्तों हो गया हरा भरा, और सूखे तालाब में पानी कहाँ से आके भरा। सूर्य देव पानी में छवि अपनी दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं। जय
इतना घबराते हो। ब्राह्मण समझा कोई भूत पीपल पर आया है, नित करता वह सूर्य की पूजा फिर दुबलाया है। कभी कभी ब्राह्मण की पत्नी उसके पास आती, क्या चिंता है दुबले हो गए पूछना है चाहती। फिर तो ब्राह्मण ने भक्तों सब हाल बताया है, बोली पत्नी सूर्य देव है सब समझाया है। सुनकर बात पत्नी की वो खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। अगले दिन फिर सूर्य देवता फिर से आए हैं, मन की मनसा ब्राह्मण देव फिर बतलाए हैं। बोला ब्राह्मण महल में चाहूं नौकर चाकर चाहूं, धन दौलत ना दीपों पे देखूं वर में चाहूं। फिर तो सूर्य देव ने सारी मनसा की मंजूर, पाया है वरदान सूर्य से हो गए संकट दूर। जंगल से जब आए ब्राह्मण तो चकराए हैं, अपनी टूटी झोपड़ी भगतों ना वो पाए हैं। सूर्य देव की लीला वो फिर समझ न पाते हैं, रवि को शीश झुकाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। उनकी झोपड़ी की जगह पर बना था एक महल, कई दास दासियां वहां पर कर रहे चहल पहल। बोले ब्राह्मण एक हमारी यहाँ झोपड़ियाँ थी, उसी झोपड़ी में हमारी बूढ़ी डुकरिया थी। तभी महल से एक स्त्री उनको बुला रही, सुंदर वस्त्र गहने पहने उनको तो समझा रही। आ जाओ ये अपना महल है, सूर्य की महिमा है। हो गए बारे न्यारे हमारे अब क्या कहना है। फिर तो ब्राह्मण महल के अंदर चले ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। बोले ब्राह्मण इतने धन का हम क्या करेंगे। बोली पत्नी यज्ञ हवन हम दान पुण्य करेंगे। अब तो ब्राह्मण दान पुण्य नित रीति निभाते हैं, भूखे को भोजन खिलाकर पुण्य कमाते हैं। अब तो नगर के वासी ब्राह्मण के करते गुणगान, राजा को सब भूल गए खुश हुए रवि भगवान। फिर तो राजा ने ब्राह्मण को महल बुलाया है, बोले ब्राह्मण से इतना धन कहाँ से पाया है। फिर तो ब्राह्मण सारा ही वेदांत बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव
देव भगवान करना सबका कल्याण। विधि विधान फिर ब्राह्मण ने राजा को बतलाया, सूर्य के व्रत को राजा ने फिर भी तो है अपनाया। सूर्य कृपा से राजन ने एक पुत्र को पाया है, सारे नगर में दिनकर का जय घोष लगाया है। ढोल नगाड़े बजवाए और जश्न मनाया है, सोना चांदी बांटा फिर भंडारा लगाया है। फिर तो सारा नगर सूर्य का करने लगा गुणगान, करने लगे व्रत पूजा पाठ और भूखे को है दान। सूर्य देव भी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। फिर तो सूर्य देव की सब ही करने लगे जयकार, दीनहीन की मेरे रवि जी सुनते करुण पुकार। हे कश्यप नंदन राजा के जैसी तुम करना, खाली है भंडार मेरे धन से तुम भी भरना। सूर्य देव की पावन गाथा जो रस पान करे, सूर्य देव अपने भक्तों का फिर कल्याण करे। दियस पाल ने सूर्य देव की स्तुति गाई है, मुनेन्द्र प्रेम नगला अमीर ने कलम चलाई है। रामपाल भी सूर्य देव को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव को सुर नर मुनि जन सब ही ध्याते हैं। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण।
नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शिव पुराण से ली हुई एक रोचक कहानी, जिसका शीर्षक है शिव और सांप। दोस्तों, शिव जी का विराट जटाधारी मस्त मौला रूप तो आप सबने असंख्य बार देखा ही होगा। उनके गले और पूरे शरीर पर लिपटे हुए सांप भी देखे होंगे। भगवान शिव के इस विराट स्वरूप की महिमा को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के आरंभ में शिव को नागेंद्र हाराय कहकर स्तुति की गई है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसे देवता जिनके गले में सर्पों का हार है। क्यों देवों के देव महादेव एक विषैले प्राणी को अपने गले में एक आभूषण के जैसे यानी कि ऑर्नामेंट के रूप में बांधे रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? और इस बात का हमारे लिए क्या रिलेवेंस है? आज हम आपको शिव पुराण की उस कहानी के बारे में बताएंगे जो शिव और उनके गले में लिपटे सांपों के बारे में बताएगी, और साथ में उन्होंने ऐसा क्यों किया ये भी बताएंगे कि एक पॉइजनस बीइंग को उन्होंने अपने गले में क्यों लिपटाया, जिससे आपकी जान तक जा सकती है। यह भी बताऊंगा कि क्या सीख दे रहे हैं शिव जी। तो आइए दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करते हैं। समुद्र मंथन, द चर्निंग ऑफ ओशन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इस महान कथा का वर्णन भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी मिलता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी। तब उन्हें लगा कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ करना होगा, और उसका बस एक ही उपाय था, अमृत, यानी कि वो पेय जो आपको अमर यानी इमॉर्टल कर दे। पर यह अमृत देवताओं को प्राप्त कैसे होता? इसका उपाय था समुद्र मंथन। हमारी कहानी का लक्ष्य जो है वो है शिव जी के गले में लिपटे उस नाग की कहानी की। उसने ऐसा क्या कर दिया? वो शिव जी के अस्तित्व के साथ सदा के लिए क्यों जुड़ गया? आइए अब वो जानते हैं। तो जब समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया तो एक ओर सुर थे यानी कि देवता, और दूसरी ओर असुर थे यानी कि राक्षस। जब आप किसी चीज को चर्न करते हैं यानी कि उसका मंथन करते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं मंथन के लिए एक लंबी वस्तु जो द्रव्य या लिक्विड को घुमाएगी। इसके लिए मंदराचल पर्वत तैयार हो गए कि वो मथनी का काम करेंगे। अब उसके बाद ऐसे विशाल पर्वत को मथनी बना के घुमाने के लिए कोई ऐसी ही पुष्ट रस्सी भी होनी चाहिए थी। रस्सी भी ऐसी, इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली, जो ऐसे विशाल पर्वत को घूमने दे और टूटे ना। यह कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए कौन तैयार होता? और यहीं से इस कथा का प्रारंभ होता है। जी हां, यह कथा है नागों के राजा वासुकी की। राजा वासुकी अपने सगे संबंधियों एवं पूरे परिवार के साथ पाताल लोक में रहते थे। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी पूजा में ही लीन रहा करते थे। कई जगहों पर ऐसी ही धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा का प्रचलन सबसे पहले नाग जाति ने ही किया। तो जब बात आई समुद्र मंथन की, तो किसी को सामने आकर के ऐसे दुष्कर यानी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम के लिए अपने आप को सामने लाना था। वासुकी शिव के अनन्य भक्त थे। वो मंदराचल पर्वत पर रस्सी जैसे बंध गए और मंथन के लिए तैयार हो गए। नागराज वासुकी मंदराचल पर्वत से रस्सी के जैसे लिपट गए। उनके एक छोर को देवताओं ने पकड़ा और दूसरे छोर को दानवों ने। दोनों ओर से दानव और देवता उन्हें पकड़कर खींच रहे थे। सोचिए कितनी शक्ति को प्रयोग में लाया गया होगा ऐसे महान काम के लिए। और ऐसा करते हुए नागराज वासुकी बुरी तरह से घायल भी हो गए, परंतु उन्होंने समुद्र मंथन को रुकने नहीं दिया। समुद्र मंथन को महान काम इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह संसार के कल्याण के लिए किया जा रहा था।
अपनी बिल्कुल भी परवाह न करते हुए वासुकी एक न टूटने वाली रस्सी की तरह मंदराचल पर्वत से लिपटे रहे। मंथन का काम पूरा हुआ। दुनिया के भले के लिए वासुकी के अतुलनीय योगदान से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वासुकी को अपने गले में सुशोभित करने का वरदान दिया। सोचिए जरा, वासुकी ने इतना बड़ा काम किया कि वो शिव जी के गले में सुशोभित हो गए कि जब भी भगवान की पूजा और अर्चना हो तो शिव जी के साथ ये नागराज आपको उनके गले में लहराते हुए मिल जाएंगे। तब से आज तक नागराज वासुकी भगवान शिव के गले में विराजमान होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि नागराज वासुकी के ही भाई शेषनाग भगवान विष्णु की शैया स्वरूप में विद्यमान है। जो आप मैथमेटिकली इंफिनिटी का साइन देखते हैं वो यही है शेषनाग। पर इनकी कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। तो ये तो हुई कहानी कि कैसे वासुकी शिवजी के गले में आ गए। पर इससे हम जैसे मनुष्यों को क्या सीख मिलती है? इसमें हमारे लिए क्या है? सबसे पहले, जब कल्याण का काम हो, जहां लोगों के भले की बात हो, तो आपको सबसे पहले सामने आना चाहिए। अपना स्वार्थ, अपनी हानि या लाभ को न देखते हुए काम के लिए खुद को प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रेजेंट हो जाना चाहिए, जैसे वासुकी हो गए थे। उसके बाद उस काम का परिश्रम या इनाम या प्रोत्साहन या वरदान ऐसा मिलता है जैसे युगों युगों तक आप क्या, पूरी दुनिया तक नहीं भूलती। अब इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं। भारतीय सनातन परंपरा में भगवान शिव जी को आदि गुरु माना गया है। शिव ने ही सबसे पहले योग और ध्यान का ज्ञान अपने प्रिय भक्तों के लिए दिया था। इसके अलावा तंत्र साधना के माध्यम से ईश्वर को पाने का रास्ता भी दिखाया। इसी साधना में आती है कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित कर लेने की भक्ति। इसी साधना और भक्ति का प्रतीक है उनके गले में लिपटा सांप। कुंडलिनी शक्ति को सांप के माध्यम से दर्शाया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। यदि आपने अपने असली स्वरूप को पहचानना है, ईश्वर तक पहुंचना है, शिव को जानना है, तो जैसे उन्होंने अपने गले में सर्प को लपेटा हुआ है, वैसे ही आपको भी अपने भीतर की कुंडलिनी को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, अब इसके तीसरे पक्ष की बात करते हैं। जैसे भगवान शिव सांप जैसे विषैले, भयानक और विरोधी भाव वाले जीव के साथ भी अपना सामंजस्य बना सकते हैं, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। यह दुनिया आसान नहीं। यहां पल पल पर आपको अपने ऐसे विरोधी मिल जाएंगे जो आपको हार्म करने के लिए रेडी हैं। यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो शिव के ही जैसे उन्हें भी अपने साथ लेकर के चलना होगा। और इसका चौथा पक्ष है कि शिव ने सांप को गले में लपेटकर यह मैसेज भी दिया है कि दुर्जन भी अगर अच्छे काम करें तो ईश्वर उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। यदि कोई सर्प की प्रवृत्ति वाला है जो दूसरों को डस उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, पर यदि वो अच्छे काम करे तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। अब दोस्तों आते हैं अंतिम पक्ष पर, और वो है पर्यावरण। जहां तक दुनिया में नेट जीरो और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, इस बात को सनातन ने हजारों साल पहले ही देख लिया था। हमारी इस प्रकृति में कुछ भी अकेला नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। फ्लोरा और फौना, वनस्पति और जीव, सब हमारी इस नेचर का ही भाग हैं। सबका सम्मान ही हमारे जीने का एकमात्र तरीका है। जब भगवान भी जीव जंतुओं से ऐसा प्रेम दिखा रहे हैं, तो हम भी मानवों के अलावा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम दिखाकर इस धरती को फिर से जीने के लायक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपके जीवन को अवश्य बदलेगी। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ, जो रोचक तो होगी
पर साथ ही साथ में बहुत कुछ सिखाए भी। अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुल भाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि परिपालय माम्। कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि परिपालय माम्। वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि परिपालय माम्। जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदाति समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मि रूपेण पालय माम्। खगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मि त्वं पालय माम्। कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपदे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि परिपालय माम्। सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामिनि
शीतफलप्रदहस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी परिपालय माम्। सुपूर्णमये धुम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। भगवान के विकराल रूप को देख करके जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी, वो अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज हो चुका था। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। भगवान के विकराल रूप को देख करके जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी, वो अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज हो चुका था।